नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वुल्वरीन का 11th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार वुल्वरीन के पिछले इशू में आपने देखा कि वुल्वरीन को अचानक से एक लेटर मिल जाता है जिसे उसके माँ ने लिखा था जो सदियों पहले मर चुकी है। ये जानने के बाद वुल्वरीन पता करने निकलता है और ऐसे ही वो हवेली तक पहुंच जाता है जहां पर उसका जन्म हुआ था। लेकिन इससे पहले कि लोगन जान सके कि उसकी माँ जीवित कैसे है, उससे पहले ही सेबरतूथ उसके सामने आ जाता है और तब शुरू होती है दोनों के बीच लड़ाई। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम सेबरतूथ को देखते हैं जो लोगन के सामने खड़ा था और वो लोगन को देखकर कहता है, कहाँ जा रहे हो, अभी हिस्सा पूरा बाकी है। ये देखकर लोगन की माँ लोगन से कहती है, देखो उसने हमें ढूंढ लिया, प्लीज गॉड हमें बचा लो। जिस पर लोगन अपनी माँ से कहता है, ये सेबरतूथ है और इससे लड़ने के लिए गॉड नहीं आएंगी क्योंकि इसके लिए मैं ही काफी हूँ। ये कहते ही लोगन अपने क्लॉस निकालकर सेबरतूथ पे हमला कर देता है। तभी सेबरतूथ लोगन को मारते हुए कहता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है वुल्वरीन, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने भूत देख लिया हो। लेकिन तभी लोगन सेबरतूथ को अपर कट मारते हुए कहता है, ये पहली बार नहीं है जो तुम मरकर वापस आ गए हो विक्टर, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि तुमने ढूंढा कैसे। ये कहते ही लोगन अपने क्लॉस से सेबरतूथ को फाड़ देता है। लेकिन तभी सेबरतूथ लोगन के पेट में जोरदार वार करता है और कहता है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन तभी लोगन पुनः अपने क्लॉस से सेबरतूथ पर हमला करता है और सेबरतूथ का मुंह तोड़ देता है। लेकिन सेबरतूथ भी कम नहीं था, वो भी लोगन को उठाकर दूसरे कमरे में फेंक देता है और कहता है, तुम स्लो हो गए हो या फिर तुम भटक चुके हो। ये कहते ही सेबरतूथ लोगन का फेस फाड़ने जाता है। या हम देखते हैं कि लोगन की माँ ये सब कुछ देख रही थी। तभी लोगन उन्हें देखता है और कहता है, माँ आप यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी लोगन की माँ एक रॉड लेकर आती है और कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते ही लोगन की माँ वो रॉड सेबरतूथ के पीठ में घुसाती है जिसके कारण सेबरतूथ लोगन को छोड़ देता है और फिर वो रॉड निकलकर लोगन की माँ की ओर घूमता है और उन्हें मारने जाता है। ये देखकर लोगन की माँ वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी लोगन पुनः अपने क्लॉस निकालता है और सेबरतूथ की पीठ फाड़ने जाता है। लेकिन सेबरतूथ लोगन से बचते हुए लोगन की माँ के पास जाने लगता है। यहाँ लोगन की माँ अपनी जान बचाकर भाग रही थी तो वही सेबरतूथ उसके पीछे आ रहा था। तभी सेबरतूथ लोगन की माँ से कहता है, तुम्हें जहां भागना है वहां भागो, लेकिन सेबरतूथ के हाथ से बच नहीं पाओगी। ये कहते ही सेबरतूथ रुक जाता है। अब सेबरतूथ को देखकर लोगन की माँ और लोगन भी रुक गए थे। तभी सेबरतूथ लोगन की माँ से कहता है, ये वही जगह है ना जहां पर तुमने अपने बेटे को मॉन्स्टर बनते हुए देखा था, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये कहते सेबरतूथ लोगन पे हमला करता है लेकिन लोगन उसके वार से बचने लगता है। तभी सेबरतूथ लोगन से कहता है, तुमने यहीं पर एक आदमी को मार डाला था जिसने तुम्हारे बाप को मारा था, लेकिन फिर तुम्हें पता चला कि जिसे तुमने मारा है वही तुम्हारा असली बाप है। यह सुनते ही लोगन को गुस्सा आता है और वो फिर से सेबरतूथ का फेस फाड़ देता है। लेकिन तभी सेबरतूथ भी लोगन पर अपर कट मारते हुए लोगन को पीछे फेंकता है। यहाँ लोगन देखता है कि वो एक कमरे में गिर गया था और सेबरतूथ उसके सामने खड़ा था। तभी लोगन पूरा खड़ा होता है और लंबी सांस लेता है और देखता है कि सेबरतूथ उसके सामने खड़ा था और सेबरतूथ के पीछे एक विंडो थी। यह देखकर लोगन तेजी से सेबरतूथ की ओर भागने लगता है और सेबरतूथ को लेकर विंडो के बाहर कूद जाता है। यहाँ सेबरतूथ अपने फेस पर ही लैंड हो जाता है जिसके कारण सेबरतूथ बहुत अधिक इंजर हो चुका था। तो वही लोगन अपने हाथ पर गिर जाता है लेकिन लोगन के पास हीलिंग फैक्टर होने के कारण लोगन तुरंत ठीक हो जाता है। यहाँ सेबरतूथ भी खड़ा होता है लेकिन वो कुछ कर सके उसे पहले ही लोगन अपने क्लॉस से सेबरतूथ को बुरी तरह फाड़ के रखता है और फिर सेबरतूथ को मारने वाला ही था कि तभी लोगन की माँ लोगन को रोकती है और कहती है, रुक जाओ बेटा। ये कहते हुए वो लोगन से कहती है, चलो इस हवेली से दूर चले जाते हैं। तभी लोगन अपनी माँ की ओर देखता है और कहता है, पीछे हो जाओ। लेकिन तभी सेबरतूथ पुनः खड़ा होता है और लोगन से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। ये कहते ही सेबरतूथ लोगन की माँ पर हमला करने जाता है। लेकिन तभी लोगन बीच में आकर सेबरतूथ को रोकता है और कहता है, अब यही खत्म होगा। यह कहते ही लोगन अपने क्लॉस से पुनः सेबरतूथ को फाड़ देता है और फिर अपने क्लॉस सेबरतूथ के सर में घुसाता है जिसके कारण फाइनली सेबरतूथ मर चुका था। यहाँ लोगन की माँ यह देखकर शॉक रह जाती है
तभी लोगन उनके पास आता है और कहता है, माफ करना, मुझे करना पड़ा, पर मैं वही मॉन्स्टर हूँ। जिस पर लोगन की माँ कहती है, नहीं, तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम्हारे पास उनकी आंखें हैं जिसे तुमने मारा था, पर मैं तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा फील कर पा रही हूँ। तुम मेरे बेटे हो और अब मुझे एक और चांस मिल गया है, तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ। तभी लोगन अपनी माँ की गोद में सर रखता है और कहता है, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? ये कहते ही लोगन रोने लगता है, जिस पर लोगन की माँ कहती है, मुझे माफ करना जेम्स, अब तक तुम अकेले थे, लेकिन अब मैं आ गई हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हम देखते हैं कि जिससे लोगन अब तक बात कर रहा था वो लोगन की माँ नहीं बल्कि मास्टरमाइंड है, जो लोगन के सर पे हाथ रखता है और स्माइल करता है।